मेरे से अब कभी मत मिलना तू। क्यों? अब क्या हुआ? मैं बताऊंगी तो क्या तू मेरा साथ देगा? हाँ। माँ बनने वाली हूँ तो। उस दिन के बाद हम लोग कभी मिले ही नहीं साथ। सब उन दोनों को मैंने देखा था साथ में। खुशी के पल जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं। 6 महीने पहले मंदिर अपनी मां के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन 35 रुपया। 35 रुपए? दूध का पाउडर होगा, चॉकलेट वाला? हाँ है ना, चाहिए? चोर 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 चोर, पकड़ो चोर, पकड़ो उसे। साहब दवाई लेके भाग रही है। चोर चोर, साहब दवाई लेके भाग रही है। सर, बच्चे के साथ जो लड़की पकड़ी गई है उसने अपना नाम मंदिरा बताया, लेकिन ना बाप का नाम बताती है ना माँ का, ना ही बोलती है कि रहती कहाँ है। जैसे बच्चे को लेकर बैठी है जैसे कि इसी का बच्चा हो। हाँ तो हो सकता है इसी का बच्चा हो, माना कि कम उम्र की है, लेकिन सर लगता तो नहीं बच्चा इसका है। क्यों? क्योंकि लड़की का नाम है मंदिरा, बच्चे का नाम है गोपाल, और बच्चे की सुन्नत हुई है, मतलब बच्चा मुसलमान है। कोई बर्थ मार्क? दाहिने हाथ पर है सर। एक काम करो, बच्चे की फोटोग्राफ लो, आसपास के थानों में सर्कुलेट कर दो। ओके सर। मंदिरा नाम है तुम्हारा? देखो अगर सच बोलोगी तो हम तुम्हें जाने देंगे। किसका बच्चा है? मैंने पूछा किसका बच्चा है? मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? देखो मंदिरा, टाइम खराब मत करो, साफ साफ बताओ किसका बच्चा है। किसी जान पहचान वाले का है या फिर कहीं से चुराया है? चुरा के नहीं भागती तो मार डालते इसको भी। कौन मार डालता? इस बच्चे के माँ बाप? नहीं, तो फिर कौन? अम्मा और दीदी। तुम्हारी अम्मा और दीदी? नहीं साहब, मेरी नहीं, मैं उधर काम करती थी, बच्चे संभालती थी। तुमने अभी कहा तुम इस बच्चे को अगर नहीं बचाती तो वो लोग इसे मार डालते, इसका मतलब इससे पहले वो कई बच्चों को मार चुके हैं। कितने बच्चे थे वहां? या फिर कोई भिखारियों का गैंग है जो बच्चे चुराता था? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें इन बच्चों को सौंप के तुमसे भीख मंगवाती थी तुम्हारी ये अम्मा? नहीं। तो फिर कौन है ये अम्मा? मुझे नहीं पता। अच्छा कितने बच्चे थे वहां? 10, 20? 4। आली मुटिशानी। साहब बहुत डर लगता था उन लोगों से, बहुत मारती थी बच्चों को। क्यों मारती थी? साहब कोई भी बच्चा रोए कि अम्मा को गुस्सा आ जाता था, फिर वो बहुत मारती थी बच्चों को। वो बच्चों को मारती थी और तुम बैठी वहां देखती रहती थी। देखो मंदिरा, अपनी बातों में हमें उलझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है ना पुलिस से झूठ बोलने पर। सर, बच्चे की डिटेल सर्कुलेट करते ही हमें पता चला कि यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी। हमने माँ बाप को बुला लिया, वो लोग बाहर बैठे हैं। ये देखिए साहब, मेरे बच्चे का फोटो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने मिसिंग कंप्लेंट में बताया था, और उसके हाथ में वैसा ही निशान है जैसा आपने मिसिंग कंप्लेंट में बताया था। कितने दिन से गायब है तुम्हारा बच्चा? सर, इसने 20 दिन पहले काश्मीरा पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, वहीं से पता चला। साहब कोई हमारे बच्चे को उठा के भाग गया था। आगे भाग गया था या अपने बच्चे को छोड़ा था किसी को संभालने के लिए? नहीं। किसी अम्मा को? अम्मा? कौन अम्मा सर? मैं तो अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए भी कहीं नहीं छोड़ू। पूरे 5 बरस अजमेर में दुआ की तब जाके हुए मेरा सली। मुझे नहीं पता साहब, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए प्लीज, मेरा बच्चा दे दीजिए, मेरा बच्चा दे दीजिए साहब। देख मदिरा, अब की झूठ बोली ना तो ये लेडी कांस्टेबल तेरा क्या हाल करेगी तुझे नहीं पता। सच सच बता दे अभी भी, बाकी के तीनों बच्चे किधर हैं? कहां से चुराया था उनको? क्या नाम है उन तीनों बच्चों के? चिंटू, टीना, पिंकू। वो नाम भी है गोपाल की तरह झूठे होंगे तीनों के? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो कहां है फिर वो तीनों बच्चे? वो, लेकिन उसके बाद चिंटू को मैंने कभी नहीं देखा। बाकी के दोनों बच्चे, टीना और पिंकू? पिंकू को तो। अरे चुप कर दे उसे, कल सुबह डॉक्टर के पास लेके जाएगी मैं। अम्मा ने कहा सुबह उठ के डॉक्टर के पास लेके जाएंगी,
पिंकू रात भर रोता रहा। मेरी कब आग लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं सुबह उठ के देखी तो पिंकू था ही नहीं, सिर्फ गोपाल था। और वहां से मैं गोपाल को लेके भाग गई। और टीना? पता नहीं। अच्छा, तुम्हें वो जगह याद है जहां इन बच्चों को रखा गया था? साहब आप पीछे ले लो, हम गलत रास्ते पे आ गए, हमें सीधा जाना है। मंदिरा से जुड़ी हर बात और उसका बयान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ भटकाव पैदा कर रहा था और पुलिस के लिए यह तय कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था कि वो सच बोल रही थी या फिर झूठ। हम गलत रास्ते पे आ गए। देख लड़की, तो गोल गोल घुमा मत हमें, समझी ना? अब बोल सीधा कहाँ जाना है? वो पुराना सा मकान था, वो लोग एक जगह रुकते ही नहीं थे। साहब वो उधर। कदम बाहर देखो। भोसले अंदर अच्छी तरह से तलाश करो। भोसले अंदर देख। सर! साहब वो मेरा बैग है। और ये कपड़े? वो भी मेरा। तो फिर तेरी अम्मा और दीदी कहाँ हैं? वो उनका सामान भी तो नहीं है सर। सर, ये लड़की हमें उलझा रही है। देख मंदिरा, मैं अभी भी कह रहा हूं, साफ साफ बता दे। सर यहाँ बाहर कुछ है। ये देखिए सर, इस गड्ढे को रिसेंटली भरा गया है। एक मिनट। इसको भी मार डाला। मंदिरा के मुताबिक उस खंडहर में दो और औरतें रहती थी, एक अम्मा और दूसरी दीदी। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि वहां मंदिरा के अलावा कोई और भी रहता था और आसपास के लोगों ने भी किसी को नहीं देखा था। मंदिरा ने यह भी कहा था कि उस खंडहर से एक बच्चा गायब हुआ था, लेकिन पुलिस को वहां पर मिली 3 बच्चों की लाशें। क्या मंदिरा कोई कहानी गढ़ रही थी और अपना ही जुर्म छिपा रही थी? अगर कहानी मनगढ़ंत थी तो फिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन था? मंदिरा, एक 14 साल की लड़की? और अगर हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया था? साहब मैंने कुछ नहीं किया। कहानी सुनाना बंद कर। तूने मारा है ना इन तीनों बच्चों को? नहीं है कोई अम्मा दीदी वीदी तेरी, है ना? साहब मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। एक बच्चा मरता है ना, माँ को कितना दर्द होता है पता है तेको? तूने 3 बच्चे मारे। मैंने किसी को नहीं मारा। चुप बैठ। मैंने बोला ना मैंने किसी को नहीं मारा। छोड़। मैंने बोला ना किसी को मैंने नहीं मारा। तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। सर, तीनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एक की उम्र 7 महीने, दूसरे की उम्र 9 से 10 महीने के बीच और एक बच्चा तो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 महीने का। सर, तीनों बच्चों की मौत पिछले 3 महीने में हुई है। सभी बच्चों के बॉडी पर फिजिकल इंजरी के निशान है और सबको गला दबाकर मारा गया है। सर, 2 बच्चों की बॉडी देख के लगता है कि उन्हें रिसेंटली दफना गया है और एक तो टोटली डिकम्पोज हो चुकी है। भोसले, जो ये 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं, इनमें से कोई बच्ची है? नहीं सर, सारी लाश लड़कों की है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मंदिरा ही बच्चों को टॉर्चर करती थी या और फिर उन्हें मार डालती थी? या फिर मंदिरा सच कह रही है? और अगर मंदिरा सच कह रही है तो फिर ये टीना है कहाँ? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि टीना है ही नहीं। प्राइमा फेसी लगता है, क्योंकि मैंने वहां खुद जाके पूछताछ की है। दीदी अम्मा वगैरह कोई थी नहीं। सर, मुझे तो ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब लगती है। एक काम करो, ये मंदिरा को हॉस्पिटल भेजो, इसकी मेडिकल करवाओ और इसकी फोटोग्राफ सभी पुलिस स्टेशन में भेजो। पता करो कि इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या।
हवलदार, ये लड़की कहाँ गई है? सर, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया, मंदिरा भाग गई। क्या? एक काम करो, लोकल पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, सर्च टीम भिजवाओ, उसकी फोटोग्राफ सभी थाने में सर्कुलेट करो। ओके सर। सर, मंदिरा के बारे में पुणे के लोकल पुलिस स्टेशन से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 3 महीने पहले मंदिरा अपनी आई देवकी यादव के साथ गायब हो गई थी। 3 महीने पहले? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी बच्चों की मौत 3 महीने के अंदर ही हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये माँ बेटी दोनों मिलकर बच्चों को गायब कर रही हो और मारने का कांड कर रही हो? जो भी हो, ये मंदिरा अपनी आई देवकी से मिलने की कोशिश जरूर करेगी। मैं इन माँ बेटी को यहाँ ढूंढता हूँ, तुम एक टीम लेकर पुणे जाओ, पता करो कि इन दोनों के घर से भागने की वजह क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों वहां भी ऐसा ही कोई रैकेट चलाती थी? ओके सर। इक्कीस दिसंबर 2015 को देवकी के पति चंदन जाधव ने यह रिपोर्ट लिखवाई थी। चंदन जाधव ये मंदिरा का सौतेला बाप है। देवकी जब गायब हुई 3 महीने पहले, तब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और हाँ, ये मंदिरा देवकी के पहले पति की बेटी है, चंदन की नहीं। बच्चे चुराने की कोई कंप्लेंट माँ बेटी के खिलाफ? नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, चंदन इस मिसिंग केस के बारे में पूछताछ करने के लिए आता रहा, उसके बाद उसका आना बंद हो गया। मुझे चंदन का एड्रेस मिल सकता है? देख के नहीं चलते क्या? चंदन जी नहीं साहब, मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बीवी किधर है, कुछ पता चला उसका? आपकी पत्नी जब गायब हुई तब वो प्रेग्नेंट थी? ओ साहिब, 8 महीने प्रेग्नेंट थी। अभी तक तो बच्चा हो गया होगा साहब, उसको कहीं से ढूंढूं ना साहब। आपके कंप्लेन में पत्नी का नाम है देवकी यादव और बेटी का नाम है मंदिरा चौहान, ऐसा क्यों? देवकी ने शादी के बाद मेरे को अपना लिया था, पर बेटी ने वो अपने बाप का ही नाम लगाती थी शादी। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसकी आई ने मेरे से शादी बना। मुझे लगा कि शादी के बाद में वो थोड़ा ठीक हो जाएगी, पर सर जब देवकी पेट से थी तो उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे साहब। इधर आ। क्या हुआ है? पेट में दुख रहा है? दीदी बनने वाली है तू, तेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है। मुझे नहीं चाहिए कोई भाई बहन। और सुन आई, एक बार मैं उस आदमी को बाबा बोल दूंगी, पर तुझे कोई आई बुलाए वो मुझसे नहीं देखा जाएगा। मेरे को लगा कि देव की बेटी को समझा देगी, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। कोई गलत धंधे में तो नहीं थी वो? नहीं साहब, तभी वो घर से भागी तो पैसा लेके चली गई थी। 10,000 रुपये रखे थे मैंने प्रेगनेंसी के लिए। इससे पहले कभी कोई चोरी? नहीं साहब, कभी नहीं, कुछ नहीं ऐसा। हाँ भोसले। सर, मंदिरा की आई जब गायब हुई तब वो 8 महीने पेट से थी, तो ऐसा भी हो सकता है जो 2 महीने बच्चे की लाश हमें मिली वो उसी का बच्चा हो। लेकिन वो अपने बच्चे को क्यों मारेगी? सर, कहीं मंदिरा नहीं तो? क्राइम ब्रांच के लिए जानकारी बेहद चौंका देने वाली थी कि जिस मंदिरा को वो ढूंढ रहे थे वो अपनी गर्भवती मां के साथ 3 महीने पहले घर से भाग चुकी थी। क्या उसकी मां देवकी ने बच्चे को जन्म दिया था? अगर वो पैदा हुआ होगा तो आज वो 2 महीने का होगा। क्या पुलिस को मिली 2 महीने के बच्चे की लाश उसी की थी? पर किसने मारा था उसे? देवकी ने या फिर उसकी बेटी मंदिरा ने? पर क्यों? वो साहब, मैंने देखा है इसे। कहाँ पर? मार्केट में जा रही थी और इसने मुझे धक्का दिया था।
मंदिरा चौहान को जानते हो? हाँ, भतीजी थी मेरी। थी मतलब? थी मतलब मेरे भाई की बेटी है। भाई के मरने के बाद भाभी ने हम लोगों से नाता तोड़ लिया और शादी कर ली। आपके भाई की मौत कैसे हुई थी? अरे निकल गई मेरे बेटे को वो। मैंने पूछा आपके भाई की मौत कैसे हुई थी? साहब, टीबी हो गया था। ये टीबी की वजह से देविका के पति के दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। ये देविका आप ही के हॉस्पिटल में काम करती थी ना? जी हाँ, हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, इससे पहले किसी और हॉस्पिटल में वो काम करती थी। ये देविका कैसी औरत थी? मेरा मतलब काम के मामले में आपने अजीब कुछ नोटिस किया? नहीं, देविका काम के मामले में बहुत ही परफेक्ट थी। और चंदन? चंदन भी अपने काम के मामले में बहुत ही अच्छा है, कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया। सर समझ ही नहीं आता ये मंदिरा और देवकी गए कहाँ? अच्छा, देवकी, कभी उसने ऐसा कुछ किया हो जो गलत हो? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छी थी, बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार एक बच्चा उसके हाथ से गिरा जरूर था। गिर गया था? हाँ सर, लेकिन बच्चा मैट्रेस पे गिरा था, बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। पर डॉक्टर साहब ने देवकी को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। सर, क्या मैं मंदिरा के क्लास टीचर से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। पता नहीं मंदिरा क्या सोचती रहती थी सर, हमेशा खोई सी रहती थी। उसका कोई फ्रेंड जिससे उसकी अच्छी दोस्ती थी? गायत्री, बस वही उसकी एक फ्रेंड थी। हम लोगों के साथ तो नहीं, पर 12वीं का एक लड़का है रजत वानखेड़े नाम का, उसके साथ मंदिरा बहुत बात करती थी। रजत, कब से जानते हो मंदिरा को? सर मैं बचपन से उसको जानता हूँ, हम दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? नहीं सर, मतलब कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे सारी बातें बताती थी। अच्छा, सारी बातें बताती। रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ था जो उसने तुम्हें बताया था? रिसेंटली का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी आई ने जब से दूसरी शादी की है तब से वो थोड़ी सी नाराज़ रहती थी उसकी आई से। हो साहब, यही लड़की थी जो मेरे बच्चे को उठा के ले जा रही थी। लापता होने के बाद मंदिरा एक बार विरार और एक बार बोरीवली में देखी गई। सर, मंदिरा की लास्ट लोकेशन नायगांव की है, विरार और बोरीवली के बीच में। हो सकता है शायद अपनी आई को ढूंढ रही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो हर वक्त इसकी नजर बच्चों पर क्यों रहती है? सर, हो सकता है कि मंदिरा किसी नए बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश कर रही हो सकता है। अगर ऐसा है तो दोनों लोकेशंस के थानों को अलर्ट करो, उनसे कहो कि झोपड़पट्टी पे नजर रखे, क्योंकि ये बच्चा वहीं से उठा सकती है। सब ए पगलेट, क्या कर रही है? कुछ नहीं ताई, कुछ नहीं, मैं तो बस खेल रही थी। आपका बच्चा कितना प्यारा है, मैं खेलूं उसके साथ, मैं ध्यान रखूंगी इसका। ये दुर्गा, बात क्या कर दी है? काम करना, तेरे को बोला था ना बच्चे को लेके मत आया कर। ठीक है, ध्यान रख, लेकिन कहीं दूर लेके मत जाना। हाँ? मैं आके खाना देती हूँ तुझे, ठीक है? वो बाजू वाला रे। हाँ कर दे उधर। बाबू, बाबू, बाबू को देखा क्या? बाबू, बाबू, पगलट कहीं। कुछ नहीं ताई, वो रो रहा था तो। क्या रो रहा था? हाँ? पता है मेरी जान पे आ गई थी, भाग कैसे? सर, जिससे भी पूछताछ की सभी ने एक ही बात दोहराई, बेटी माँ की दूसरी शादी से खुश नहीं थी, नाराज रहती थी। सर, एक बात समझ में नहीं आती, अगर माँ बेटी में बनती ही नहीं थी तो दोनों एक साथ भागी क्यों? एक काम करो, ये माँ बेटी के गायब होने से पहले के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उन्हें चेक करते हैं, शायद कोई क्लू मिले। ओके सर। रजत ने आपको पूरी बात बताई नहीं। वो और मंदिरा स्कूल से भाग जाते थे, कभी पार्क या तो कभी स्कूल के बाहर मिलते थे। साहब, कच्ची उम्र की लव स्टोरी थी। इस लव स्टोरी में कोई विलन? पता करता हूँ साहब, वैसे ये बहुत सीधा साधा लड़का है, आप एक दो टेढ़े सवाल पूछोगे तो सब बक देगा। हो सर, हम रोज मिलते रहे, लेकिन साहब जब से वो गायब हुई तो मुझे बोलकर नहीं गई, मैं खुद ढूंढा उसको। कहीं तुम दोनों ने मिलकर भागने की प्लानिंग तो नहीं की थी? हाँ, ये देख रहा है?
तो बोलेगा या बुगलवाओ? साहब मंदिरा प्रेग्नेंट थी। क्या तूने कुछ किया था उसके साथ? नहीं सर, मैंने तो आज तक उसको टच भी नहीं किया, हम लोग सिर्फ फ्रेंड थे। मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे से अब कभी मत मिलना तू। क्यों? अब क्या हुआ? कुछ नहीं, अब मत मिलना मुझसे तू कभी। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या हुआ? मैं बताऊंगी तो क्या तू मेरा साथ देगा? हाँ। अगर मैं बोलूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो? मुझे पता था कि तू भी साथ नहीं देगा, आई ने बताया था। छोड़, मैं गंदी लड़की हूँ ना, अब मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। उस दिन के बाद हम लोग कभी मिले ही नहीं साथ। मैं जाता था उसके घर पे उसको देखने के लिए, लेकिन वो दिखती ही नहीं थी। तूने कुछ किया नहीं तो उसके पेट में बच्चा किसका था? सर वो मुझे कैसे मालूम होगा? हाँ, एक आदमी को मुझे शक है, उसके सौतेले बाप पे। क्यों? सर जब भी उसके सौतेले बाप की बात आती थी तो वो गुस्सा हो जाती थी साहब। अब उसके आगे मुझे नहीं मालूम। क्या मेरी बेटी मंदिरा पेट से थी? कौन बोला? वो कमीना रजत? साहब अगर ऐसा था भी तो मेरे को नहीं मालूम, देविका मेरे को कुछ बताई ही नहीं। देख चंदन, झूठ मत बोल, इतनी बड़ी बात तुझे नहीं पता, ये हो ही नहीं सकता। तूने कुछ किया है ना अपनी सौतीली बेटी के साथ? हाँ बाप, 100 जूते मार लो मेरे सर पे, पर ऐसी बात मत बोलो। मेरे लिए वो मेरी बेटी ही थी, भले वो मेरे को बाप नहीं मानती थी। इस सब के पीछे वो रजत कात होगा। कभी देवकी मेरे को पता ही नहीं। अगर मेरे को बोलती ना तो मैं उस छोकरे की दोनों टांगे तोड़ देता। और साहब देवकी वो छोकरे से बहुत परेशान थी। सब उन दोनों को मैंने देखा था साथ में। क्या कह रहे तेरे पापा? हाँ, अभी से लड़कों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया? अरे 14 साल की है तू और इस उम्र में ये गुल खिला रही है। क्या चाहती है तू? हाँ, तो आपने क्या किया इस उम्र में शादी? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब घर की इज्जत की बात बाहर काहे को बोलेगा, पर जब वो घर छोड़ के गई, वो काहे को गई मेरे को क्या मालूम। तुझे क्या मालूम है और नहीं वो हम पता कर लेंगे, और वो भी पता कर लेंगे कि माँ और बेटी एक साथ भागी क्यों थी। समझ गया? हाँ मोस्टली सर, रजत ने हमें बताया कि गायब होने से पहले मंदिरा प्रेग्नेंट थी। उसका ये भी कहना है इस सब के पीछे उसका सौतेला पिता चंदन जिम्मेदार है। हालांकि मैंने पूछताछ की है, वो कबूल नहीं कर रहा है। भोसले, अगर रजत की बात में जरा भी सच्चाई है कि मंदिरा प्रेग्नेंट थी तो उसने कहीं ना कहीं तो एबॉर्शन कराया होगा। सर मैं आसपास के हॉस्पिटल्स में पता करवाता हूँ। और ये देवकी और मंदिरा के कॉल रिकॉर्ड्स आते ही भिजवाता हूँ सर। लो बेटा, अभी प्रसाद ले लो। प्रसाद? वो लोग मंदिर में ही होंगे। कदम 14 दिसंबर को देवकी ने इस नंबर पर कॉल किया। गौर करने वाली बात यह है कि सारे नंबर पुणे के हैं जिनसे उसने बातें की। यही इकलौता नंबर है जो मुंबई का है, और मंदिरा भी इस वक्त मुंबई में है। पता लगाओ ये नंबर किसका है, क्योंकि हो सकता है इस नंबर से हमें देवकी और मंदिरा के बारे में कोई सुराग मिले। सर देविका प्रेग्नेंट थी ये तो सभी जानते थे, लेकिन उसकी बेटी के बारे में हमें नहीं पता था, और ना ही उन्होंने कभी चेकअप हमारे यहाँ करवाया। किसी और हॉस्पिटल में अगर करवाया हो तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। भाऊ एक फोन करूं? चल जा यहाँ से। भाऊ एक फोन करूं, जरूरी है। ठीक है ले, लेकिन यहीं पर खड़े रह के बात करना। जी जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। थैंक यू। सर, देवकी ने 14 दिसंबर को मुंबई के जिस नंबर पे कॉल किया था वो नंबर किसी कुसुम मात्रे के नाम से रजिस्टर्ड है। कुसुम मात्रे?
देवकी जादव को जानती हैं आप? हो, मेरी बचपन की सहेली है। हम लोग परेल में एक साथ रहते थे। उसकी शादी के बाद फिर कभी मिलना नहीं हो पाया, सिर्फ फोन पे ही बात होती थी। 14 दिसंबर को फोन आया था देवकी का? जी साहब, आया था ना। 14 दिसंबर को मेरी शादी को 12 साल हो गए, तो उसने बधाई देने के लिए फ़ोन किया था और बोला था कि मिलने आऊँगी। इसे जानती हैं आप? देवकी की बेटी है तू? सर हम लोग कभी मिले नहीं, लेकिन दिखती एकदम देवकी जैसी है सर, है ना? जी साहब। थैंक यू। झूठ क्यों बोला तू? हाँ, अरे पगला गई है क्या? पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए अपने को। तो देख, ज्यादा किस चीज मत कर। मैंने जो कुछ किया ठीक है, चल जाके अपना काम कर। पुलिस देवकी और मंदिरा से जुड़े हर रिश्ते को खंगाल ही रही थी कि तभी उन्हें एक लाश मिली। उससे ये साफ हो गया कि वो देवकी की ही लाश थी। सर देवकी की लाश मिल गई है, उसके घर से 1 किलोमीटर दूर। लगता है मंदिरा ने ये सब कुछ किया होगा, इसीलिए वो सबसे भागती फिर रही है। सर मंदिरा का चक्कर चल रहा था रजत के साथ। ये मंदिरा के माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, शायद इसीलिए हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि मंदिरा ने देवकी को मारा, लेकिन देवकी को मारने के बाद वो रजत से मिलने क्यों नहीं गई? देवकी की लाश मिलने के बाद पुलिस को यकीन हो चला था कि मंदिरा ही बच्चों का अपहरण करती थी और बाद में उन्हें मार देती थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी, इसकी कोई वजह पुलिस को अब भी नजर नहीं आ रही थी। सवाल यह भी था कि वो पुलिस से भाग क्यों रही थी, किससे फोन कर रही थी, किससे मिलना चाहती थी? क्या वो प्रेग्नेंट थी? और अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी कोख में किसका बच्चा था और उस आदमी की क्या भूमिका थी इस कहानी में? सच नहीं बोलेगा ना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, समझा? मंदिरा, तुमने मेरे का देवकी को मारा है ना? नहीं सर। सर मैं काय को मारेगा साहब? मंदिरा खुद मुझे बोली थी कि वो अब मुझे मिला नहीं चाहती, और सब उसका बाप एक नंबर का कमीना है। उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया होगा साहब, और देवकी को मार दिया होगा साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सर रजत टस से मस नहीं हुआ अब तक, बार बार चंदन का ही नाम ले रहा है। इस चंदन पे नजर रखो। चंदन और मंदिरा इनमें से ही कोई एक है जिसने देवकी की हत्या की होगी, क्योंकि अगर चंदन के मंदिरा के साथ गलत संबंध थे तो उसके पास वजह भी है देवकी की हत्या करने की। सर लेकिन मंदिरा क्यों ऐसे छुपते फिर रही है? ये मंदिरा जहां जहां भी नजर आई है उसने किसी न किसी के बच्चे को उठाने की कोशिश की है, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई है। एक काम करो, इस चंदन को लेकर आओ। ओके सर। ये क्या तरीका है? तेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, तेरी पत्नी भी, अब हमें तेरी पत्नी की लाश मिलती है। सच बोल, तू नहीं मारा ना देवकी को? बच्ची को प्रेग्नेंट तूने किया है ना? क्या बेकार के इल्जाम लगा रहे आप मेरे सर पे? एक तो मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा नहीं रहा, ऊपर से आप मेरे को ही परेशान कर रहे। मंदिरा तुझे बाप मानने से इनकार कर दिया था, क्यों? कोई तो वजह हो गई? देवकी से शादी किया था मैं, ये बात मंदिरा को अच्छी नहीं लगी। कितनी बार बोल चुका मैं आपको, पकड़ना है तो देवकी के देवर को पकड़ो। वो भाई के मरने के बाद भी रिश्ता बना के बैठा था घर पे। सुनो, मैं घर जा रही हूँ। अभी ड्यूटी किधर खत्म हुई? 15 तारीख है ना, आ जाएगा वो त्रिलोक। तू देवकी से मिलने गया था 15 दिसंबर को? जी साहब, हर महीने के 15 तारीख को जाता था मैं पैसे लेने के लिए। किस बात के पैसे? साहब मेरा बड़ा भाई वो मर गया, तब देवकी घर का खर्चा चलाती थी। वो बोली कि शादी करेगी, मैं बोला कर ले, पर आई का खर्चा कौन उठाएगा, उसको लेके जा तू। वो बोली कि हर महीने 4000 देगी वो आई के लिए। अब साहब ऐसा है कि मैं एक टांग से, अब थोड़ा बहुत ले लिया तो क्या गलत किया? तो पैसा क्यों नहीं दे रही है? त्रिलोक देख, अब मैं पैसा नहीं दूंगी, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। नहीं देगी मतलब? आई का खर्चा कौन उठाएगा? देख मैं देखता। क्या कर रहा है त्रिलोक, मैं तुझे बोल रही हूँ, देख तू जबरदस्ती मत कर। चंदन को पता चला तो ठीक नहीं होगा, मैं बता रही हूँ तुझे। धमकी दे रही है मेरे को तू? हाँ देख मैं तेरे को क्या करता है, तू देख। क्या करेगा तू? क्या करेगा? मैं बताता हूँ तेरे को। मेरे को निकालेगी तू? निकल। देख मैं तेरे को क्या करता है, मेरे को निकालेगी तू? हाँ देख। और उसके बाद तूने देवकी की जान ले ली? नहीं साहब, उस दिन के बाद वापस मैं गया ही नहीं उधर। उसको तो उसकी बेटी ने मारा होगा। जब से उसने दूसरी शादी की, खोपड़ी गर्म हो गई थी मंदिरा की। हेलो, हाँ शिंदे, क्या?
मंदिरा ने उन दोनों औरतों के बारे में जो कुछ भी पुलिस को बताया था वो सच था। तहकीकात से पता चला कि अम्मा और दीदी चोरी करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करती थी। ये दो औरतें जिनका नाम अब तक नहीं पता था, जिन्हें मंदिरा भी अम्मा और दीदी कहती थी, उनके काम करने का एक तरीका था। दीदी चोरी करती और अगर पकड़े जाने के आसार होते तो अम्मा बच्चे को नीचे गिरा देती। बच्चे के रोने की आवाज सुनने के बाद भीड़ का ध्यान बढ़ जाता और दीदी चोरी के माल के साथ फरार हो जाती। बच्चे को चोट आए या और कुछ हो जाए, दोनों इस बात की परवाह नहीं करती। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए ऐसी हद कभी पार नहीं की होगी। मंदिरा उनके चंगुल से उस बच्चे को बचाने के लिए पुलिस से बचकर भागी थी। उसने उन बच्चों को नहीं मारा था, पर क्या वो अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार थी? मुझे नहीं पता था कि आई मर चुकी है। जब मैं आखिरी बार आई से मिली थी तो आई ने मुझे कुसुम मौसी के पास भेजा। इसे जानते हैं आप? देवकी की बेटी है तू? सर हम लोग कभी मिले नहीं, लेकिन दिखती एकदम देवकी जैसी है सर। कुसुम मौसी के पास क्यों भेजा था तुम्हारी आई ने? क्या हुआ तुझे? हाँ, सुबह से 2-3 बार उल्टी कर चुकी है। क्या खाया तूने? कुछ नहीं खाया आई, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है और चक्कर जैसा लग रहा है। दे दिखा। आई सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रजत को आज तक अपने आप को हाथ लगाने नहीं दिया। आई सुनो ना। आई चुप। तू कल मुंबई जाएगी बस। हो फोन किया था देवकी ने, मैं बताई तो थी उस दिन। कुसुम सुन, मैं एक मुसीबत में हूँ, देख तू ना मत बोलना। हाँ तू बोल तो। मंदिरा पेट से है। सुन, मैं ना उसे तेरे पास भेजती हूँ, तू बच्चा गिरवा दे और ना 2 महीना मंदिरा को अपने पास ही रख। मौसी अस्पताल लेके गई और फिर उनने बच्चा गिरवा दिया और फिर मैं उनके साथ ही रहने लगी। मौसी ये मेरे पैसे हैं। तू काम कर अपना, और वैसे भी तुझ पर मेरा अभी तक कम खर्च नहीं हुआ है, संभाल के रखेगी मैं। जा अभी, कितना काम पड़ा? जा। 2 महीने मौसी के साथ थी, बहुत काम करवाती थी वो। ये बात बताने के लिए मैंने आई को कितनी बार फ़ोन लगाया, पर आई का फ़ोन लगता ही नहीं। और फिर एक दिन, मौसी मुझे पैसे दे दो, मुझे आई के पास जाना है। पैसे? काय के पैसे? और वैसे भी तेरी आई ने तुझे यहाँ भेज दिया, लेकिन एक पैसा नहीं भेजा कभी। जो पैसे दिए थे समझ ले कि वो बच्चा गिराने में खर्च हो गए। जा अभी। अरे दूसरों को तो खुश कर दिया, अपने काका को भी खुश कर दिया है? अरे सुन तो सही, मैं तेरे टिकट के पैसे भी दे दूंगा। फिर वहां से मैं भागी, पता नहीं कहाँ जाना था, और फिर इधर उधर भटकती रही मैं। गुंडे मेरे पीछे लगे हुए थे। मुझे लगा भगवान ने मेरी मदद करने के लिए 2 औरतों को भेज दिया। ताई, मैं अकेली है, मुझे काम पे रख लो ना, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। मैंने बोला हाँ संभाल लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था साहब कि वो बच्चों को मारती है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि मंदिरा को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था? मंदिरा की माँ देवकी ने मुझे बताया फोन पर। अच्छा वो कुसुम को फोन दे। हाँ बोल गा। हाँ तूने जो काम बोला था वो हो गया। और ये तो बता कि तेरी बेटी का चक्कर किसके साथ था? इतनी छोटी उम्र में ये माँ बन गई। कौन था वो जिसने ये सब किया? अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया, तुझे क्या लगा हमें सच कभी नहीं पता चलेगा? चल बोल जल्दी, 1 मिनट की भी देर की तो सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो देवकी के साथ मंदिरा कभी कभी अस्पताल आती थी, मेरी नजर थी उस पर, इसलिए उसकी आई को फंसाया और उससे शादी किया। मैं शादी होने के बाद भी हम अस्पताल में ही काम करते थे साहब, और जब भी देवकी की नाइट शिफ्ट होती थी तो मैं
मंदिर के साथ जब अकेला होता था तो उसके खाने में नींद की गोली मिला देता था साहब, और उसके साथ साहब ये बात देवकी को पता चल गई थी। नींद की गोली? अरे ये तो मेरी गोली है। इधर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही है ये गोली? अरे कभी कभी मेरे को नींद नहीं आती तो एक आध गोली ले लेता हूँ। तुम लेते हो या मंदिरा को देते थे? पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? अब दिमाग ठीक हुआ है, अब समझ आ रहा है मुझे। मंदिरा बोलती थी मुझे कि आई मैं तुझको बताने ही वाली थी। आई जब जब तू घर पे नहीं रहती है ना, जब मैं रात में सोती हूँ, सुबह उठते पता नहीं क्यों बहुत दर्द होता है, पेट में दुखता है, कमर में दुखता है। आई मैं तुझको बताने ही वाली थी, मुझे लगा तू मुझ पे भरोसा नहीं करेगी। तू नहीं रहती है घर पे सिवाय रात में शर्म नहीं आती तुझे? अपने बाप पे शक कर रही है तू? मैं मानता हूँ साहब कि मैंने मंदिरा का फायदा उठाया, पर मैंने देवकी को नहीं मारा साहब। सर, जिस रात देवकी का मर्डर हुआ उस रात चंदन पूरे टाइम के लिए हॉस्पिटल में ही था। अगले दिन सुबह 10:30 बजे वहां से निकला। और सर ये रही देवकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कहाँ चली गई थी तुम? बहुत ढूंढा मैं तुम्हें, बहुत मिस किया। क्या बिना सब पर क्यों? बताओ ना सब, मुझे काहे को लाई इधर? तेरे फोन कॉल रिकॉर्ड्स जिसके मुताबिक 14 दिसंबर के बाद से तू देवकी के घर के कई चक्कर काटता था, और तेरे फोन की लोकेशन यह बताती है कि 18 दिसंबर के बाद से तू देवकी के घर कभी वापस गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे पता था कि देवकी की मौत हो चुकी है, इसीलिए ना। देवकी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिसके मुताबिक देवकी की मौत 18 तारीख को हुई थी, और देवकी के फोन की आखिरी लोकेशन भी वही थी जो तेरे फोन की थी, वही जहां देवकी की लाश मिली। अब पिटेगा या बोलेगा? सर मैं मंदिरा से बहुत प्यार करता था। मैं उसके ऐसे में पूछता था कि वो कहाँ गई है, तो मुझसे ठीक से बात नहीं करती और मुझे भगा देती थी। उसकी आई मुझे मिली रास्ते पर अकेली। मंदिरा कहाँ है? तुझे कितनी बार कहा मैंने, मेरा पीछा मत किया कर। खबरदार तू दोबारा मेरी बेटी का नाम लिया तो पुलिस से डंडे पड़वाऊंगी तुझे। पुलिस से फटके खिलवाएगी। पीछे कंस्ट्रक्शन साइट थी साहब, लाश को मैंने उधर ही दफना दिया साहब। चाचा एक खांसी की दवा देना। चोर चोर चोर! अरे पकड़ो उसको! अरे पकड़ो उसको! मेरी बोतल लेके भाग रही है! पकड़ो 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 चोर! अरे मेरी बोतल! इसको पुलिस के हवाले करते हैं ये। पुलिस के हवाले करते हैं। तुम्हारा इसको छोटी बच्ची को मारते हो, सामने आते थे। अरे साहब लड़की चोर है, इसने बोतल चुराई है। हाँ ये चोरी करके भाग रही थी ये। नहीं मैंने चोरी चलो अच्छा नहीं जाओ, की। मैं देखता हूँ इसको। चलो। अरे लेकिन साहब जाओ। चलो। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है तेरा? बोल। नाम क्या है? परी। चोरी क्यों की? जेल में डालू तुझे? हाँ? क्या चुराया था? मेरी गली आ गई है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ता हूँ ना। मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। दोबारा से चोरी नहीं करना, ठीक है? जाओ।
तो नहीं पीना दीदी। क्यों नहीं पीना? नहीं पीना, आप पी लो ना। मैं क्यों पीऊं? आपको खांसी है ना, आप जल्दी जल्दी ये पी लो। नहीं पीना। तो अपनी दीदी की खातिर भी नहीं पिएगी दवाई? आप पीऊंगी ना, तो चल ये ले पी ले। ये प्यार है बाप। दीदी कौन होगा? तू ध्यान मत दे। दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हें कुछ देना है। बेटा दरवाजा खोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो वापस कर दिया, मैंने चोरी नहीं की। हम जानते हैं बेटा, तुम्हें डांटने नहीं है। मामा पापा को बुलाओ, उनसे बात करें। वो घर पर नहीं है, काम पर गए। कोई बात नहीं, हम रुकते हैं। वो थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें आने में। ठीक है, हम रुकते हैं, उनसे बात करना जरूरी है। मात्रे साहब, वो लोग बहुत दिन से दिखे ही नहीं। हाँ साहब, सभी लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, किसी का ध्यान गया ही नहीं। साहब, मेरे को तो लगता है कि उसके माँ बाप और उस छोटी लड़की को जाके बहुत टाइम हो गया। कोई इतनी छोटी बच्ची को रख के गांव जाता है क्या? सर, परी बेटा यहाँ आओ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? गाँव गए। तो पहले झूठ क्यों बोला कि काम पे गए हैं? ऐसे। ये कौन है? तुम्हारी छोटी बहन? हाँ। ये कहाँ है? वो भी माँ पापा के साथ गाँव गए। तुम्हें अकेले छोड़ के? हाँ। मात्र इसके गाँव चल के इसके माँ बाप से बात करते हैं। इतनी छोटी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ के गए? मैं छोटी थोड़ी ना हूँ, 12 साल की हूँ। फिर भी बात तो करनी पड़ेगी ना। चलो मात्रे। रुको, वो तरस पता नहीं कहाँ गए, कहीं तो गए, पता नहीं। परी ने अपनी बहन को अलमारी में छिपा कर रखा था, पर क्यों? क्या दुनिया से झूठ बोलती आई इस 12 साल की लड़की का अपने माँ बाप के लापता होने से भी कोई संबंध था? तुमने आखिरी बार कब देखा था माँ और बाबा को और तुम्हारी छोटी बहन तितली को? वो मैं सच बताओ। माँ और तितली 15 दिन से बाहर गए। उधर से निकालना, तू क्या कर रही है? उधर से निकाल। भाग जा साला, पकड़। रुक रुक। किशोर रोक, किशोर छोड़ेगा नहीं तेरे को, छोड़ेगा नहीं बोलता है। बेटा हम तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? तब तक हम ये फोटो ले जा रहे हैं। मात्रे आप फोटो के, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना हो। कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ बड़े होंगे तुम्हारा ख्याल रखने के। मैं भी तो बड़ी हूँ। अब तक इतनी भी बड़ी नहीं होती, तुम्हें आना पड़ेगा, रूल से। ले चलो इसे। मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे। बाप का नाम किशोर यादव है, उसका फोन नंबर मिल गया है। माँ के पास शायद फोन नहीं है। लोकेशन ट्रैक करो पिता के फोन की, फोटो सर्कुलेट करो और बच्ची के साथ बात करते रहो। सर। लगता है चाकू से वार हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मुझे नहीं रहना है, जाने दो मुझे। मेरे माँ और बाबा आ चुके होंगे, मुझे कितनी डांट पड़ेगी, जाने दो। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। तितली, अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। मैं आ रही हूँ तितली,
मैं आ रही हूँ। डेड बॉडी की अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। कौन था, कहां से आया, कुछ भी नहीं। नो बटवा, नो फोन, और बॉडी के आसपास भी कुछ भी नहीं मिला। शर्मा, तुम एक काम करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो डिस्पैच करवाओ और देखो कि शायद किसी ने इसके बारे में कंप्लेंट दर्ज की हो। यस सर। सर समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है, बार बार घर जाने की रट लगा रहे। सर, बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट। कुपोषण। सर बच्ची अंडर नरिश्ड। इतने दिन कम खाने से आई है। कब सिर्फ चुराया था ना, जब तुमने उसे पकड़ा था? यस सर। अरे साहब, लड़की चोर है, इसने बोतल चुराई है। तो लेकिन इसमें तो कोई खांसी का जिक्र नहीं है। एग्जैक्टली। तो कफ सिरप किसके लिए? शायद किसी और के लिए लिया हो। या सर कहीं उसे कफ सिरप की लत तो नहीं लग गई? उस दिन भी उसके घर में ऐसे लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही। मतलब सर वो बार बार, सॉरी, हेलो, क्या? सर पूरा सेंटर ढूंढा, कहीं भी नहीं मिल रही है। तो गई कहाँ? और आप लोग कहाँ थे? माफ कर दीजिए सर। माफ कर दीजिए? आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को भी थी और सुबह के नाश्ता भी की उसने, उसके बाद वो कमरे में नहीं मिली। कैसी सिक्योरिटी आप लोगों की? एक 12 साल की बच्ची ऐसे कैसे जा सकती है? कितना खतरा होगा उसे इस शहर में अकेले। अंकल, अंकल, ये कौन सा रास्ता है और मीना नगर जाने का कौन सा रास्ता है? एक काम करो, आप यहाँ से राइट ले लो, आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तितली, 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 तितली कहाँ हो तुम? तितली कहाँ हो? रुको 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 परी, रुको रुको। सर, मेरी तितली को बचा लो, वो लोग उसे उठा के ले गए। मेरी तितली को वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। सर मेरी तितली को बचा लो। शांत शांत शांत, रिलैक्स, सब ठीक है। तितली ठीक है, तितली हमारे पास, हम सही वक्त पे पहुंच गए। तितली, दीदी आप मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी? तितली, तेरी बड़ी बहन तुझे छोड़ के चली गई थी, उसके लिए अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। ठीक है दीदी। मेरी बात ध्यान से सुन, वो जो भी हुआ था ना, हाँ, किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तू बताएगी ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है दीदी। तू मेरी प्यारी बाबू है ना? अपनी बहन से प्यार करती है ना? हाँ। सर वो क्लिनिक में है अपनी बहन के साथ, लेडी कांस्टेबल को भी वहीं पे रख। आपने तुमने कहा कि बौखलाहट में बहुत कुछ बोली, क्या बोल रही थी वो एग्जैक्टली? सर मेरी तितली को बचा लो, वो लोग उसे उठा के ले गए। मेरी तितली को वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। मतलब उसे लगता है कि कोई तो है जो तितली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौन हो सकता है? उस दिन भी उसने झूठ बोला कि तितली अपने माँ बाप के साथ बाहर गई, जबकि तितली अलमारी में बंद थी। तो मुझे लगता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही। सर, पहली बार जब मैंने उसका पीछा किया था तो उसने पूरा घर लॉक करके रखा, मुझे लगा चोरी किया है इसलिए, पर अब तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी बहन को छिपाने के लिए ऐसा किया। आपने घराच्या आजूबाजूला चौकशी करा, देखो उनके माँ बाप के साथ संबंध कैसे थे, क्या बेटियां माँ बाप से डरती थी, पूरी फैमिली की हिस्ट्री निकालो। हो सर, चलो। कांस्टेबल मात्रे को आप ही ने बताया था कि बच्चियों की माँ को आपसे प्रॉब्लम थी। परी और तितली की माँ लता पड़ोस के और उनके यहाँ लगातार जाया करती थी। पहले मेरे को लगा बच्चियों पे ध्यान नहीं देती, इसीलिए मैं उसकी बच्चों से हंस बोल लेती थी। और कुछ? लगता है पैसे का प्रॉब्लम था, रोज झगड़े होते थे, मेरे घर में सब आवाजें आती थी। चिल्ला मत तू। लेकिन साहब कितना भी प्रॉब्लम हो, दूसरे मर्द के साथ चक्कर वगैरह
वो सब तो ठीक नहीं है ना साहब। अब अरुण को छोड़िए, आगे वो जो बनिए की दुकान है ना, वहाँ का बनिया कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था लता पर। फ्री में सामान देता था साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कभी भी पैसे नहीं लिए। क्यों? कोई ना कोई तो चक्कर होगा ना साहब। कुछ नहीं साहब, वो तो लोग तो यूं ही खाली पीली फुकट में। चुपचाप पूरा सच बता दे, वरना तुझे फुकट में थाने ले जाके फुकट में तुझसे क्या क्या उगलवाएंगे ना, तूने सोचा भी नहीं होगा। चल बोल। वो लता अकेली थी साहब, उसको मदद चाहिए था तो हम दोनों, मतलब इसमें तो मेरा कुछ गलती नहीं है ना साहब। वो लता का पति, वो जानता था तुम दोनों के बारे में? वो अगर जानता भी तो वो कुछ नहीं करता साहब, वो हारा हुआ खिलाड़ी था साहब, उसको शराब गटकने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था साहब। क्या मस्त दिख रहे ले रहे। शर्म नहीं आती क्या तेरे को? क्या खुल्लम खुला छेड़ रहा है लड़की को? तेरे को छेड़ू क्या? जा चुपचाप घर जा अपनी बीवी के पास। तू अपना देख, 2 टके का मेरे को बोलेगा? साहब मैं तो उधार पर उनको सामान देता था, मेरे भी बच्चे हैं और मुझे पता है उनकी 2 बच्चियां हैं। मैं नहीं चाहता था कि उनको भूखा सोना पड़े। साहब उनका वो बाप एकदम का बेकार आदमी किशोर, किसी की मदद करना अपना फर्ज बनता है ना साहब। इसका मतलब किशोर ना तो जिम्मेदार पिता था ना जिम्मेदार पति था, ऊपर से उसे शराब की लत थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, इसलिए उसने अपने पत्नी को मारकर खुद गायब हो गया? उल्टा भी हो सकता है, पत्नी ने अपना काबू खोकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए पति को मार दिया हो। सर किशोर जाधव के फोन रिकॉर्ड्स। सर उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन वापी की। अपने अभी वापी के लिए निकलो, लोकल पुलिस से बात करो, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस एरिया के आसपास। ये केस जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा, बेचारी इन बच्चियों का भविष्य दांव पर है। हो सर। अरे मेरी बाबू बैठ जा। दीदी मेरी दवाई तो घर पे रह गई, अब क्या करें? फिर आप भी नहीं सो पाओगे रात को और मैं भी नहीं। तितली तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तू ज्यादा बोला मत कर, तू बात करेगी ना तो तुझे वापस से खांसी हो जाएगी, ठीक है? इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आया था, खा रहा था यहाँ पे बैठ करके। इतने में 2 गुंडे आए और उसे मार मार के ले गए, मेरे पैसे भी नहीं दिए इसने। क्या रे किशोर? भाई पैसा देता हूँ ना भाई। भाई अरे एक पैसा लौटाएगा भाई, एक पैसा लौटाएगा। भाई मारो मत, गाड़ी बढ़ा। वो दोनों गुंडों की शक्ल याद है? ब्यौरा दे पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मैं बता सकता हूँ। इसी केस की तो जांच कर रहे हैं हम, लेकिन इसकी डेड बॉडी मिली है। पहचानते हो इसे? ये वो किशोर है साहब। पक्का? हाँ साहब। सर बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, वापी पुलिस उन गुंडों को ट्रेस कर रही है। हमारे पास गुंडों का डेटाबेस है, कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीवी का एंगल भी चेक करना चाहिए। सब बर्बाद करके रख दिया। और ये दोनों, ये अरुण उनका पड़ोसी और मोहन जो बनिया है, सब मिले हुए लगते हैं। हो सकता सर, लेकिन पहले हमें परी और तितली को बताना होगा उनके पिता के बारे में। फिर से साफ करना पड़ेगा। अरे बेटा इधर आ जाओ, कितने बार बोला ठीक से रखा करो, तुम्हें लग सकता था ना। क्यों डांट रहे हो इसे? ये मेरी छोटी बहन है, दिखाई नहीं देता कितनी छोटी है वो। उसको डांट नहीं रही, उसको समझा रही हूँ। गलत है उसको समझाने की, वो मेरी बहन है, समझे तुम? जाओ यहाँ से। पागल है क्या? तुझे यहाँ पे पागल खाने पे होना चाहिए। तुम्हें होना चाहिए, जाओ यहाँ से। जाओ तुम यहाँ से। पागल है तू, मेरी बहन नहीं आ रहा है तुझे। क्या कर रही है? मेरी बहन है वो, समझी ना? अब जरा बाहर जाइए, बच्चों से कुछ बात करनी है। ठीक। बेटा तुम्हारे बाबा मर चुके हैं। दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा, दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा। और माँ? माँ का कुछ पता नहीं चला है, हम उसे ढूंढ रहे हैं।
कुछ नहीं सर, परी की आंख से एक आंसू तक नहीं निकला, उसके चेहरे पे थोड़ा भी दुख नहीं। तुम्हारे बाबा मर गए। दीदी बाबा, दीदी बाबा। सर क्लियर है, परी के अपने बाप के साथ बिल्कुल नहीं जमती। हो सकता है किशोर का बर्ताव हद से बाहर चला गया और लता ने अरुण और मोहन दोनों को बहला फुसला कर उन्हीं के हाथों किशोर को मरवाया हो। ये अरुण और मोहन के फोन रिकॉर्ड्स आए? जी सर, उनके मोबाइल के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स भी आ गए, जहां मर्डर हुआ उसके आसपास भी नहीं थे। तो इसके अलावा सर उनके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला है जिसे हम लता के साथ कनेक्ट कर सकें। हेलो आपटे, हमने उन गुंडों को ट्रेस कर लिया है। एक का नाम शिव सिंह और दूसरे का नाम धर्म कुमार है। हमारी टीम उनको लेकर निकल चुकी है, दहानू पहुंचते ही होंगे। कौन है साहब ये? इससे पहले अपन ने इसको नहीं देखा है साहब। झूठ बोलता है? हाँ, ये तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं। तुम वही थे जहां किशोर का कत्ल हुआ था। अब भी तू झूठ बोलेगा? हाँ? अब भी तू झूठ? सब सच बता दो साहब, सब सच बता दो। बोल साहब, उस पे बहुत सारा कर्जा बाकी था साहब, उससे वसूली करने का था अपने को, लेकिन वो मर गया साहब अपने हाथ से। ये किसी रोक रोक साला, रोक रोक। उसकी बीवी लता, उसके साथ क्या किया? उसके बारे में जानते थे, किशोर के बारे में साहब, उसकी बीवी का क्या हुआ नहीं वो पुलिस को नहीं मालूम। माँ कसम साहब। हाँ, लेकिन अगर माँ नहीं मिली तो दोनों बच्चियों का अडॉप्शन करवाना होगा। लेकिन ऐसी फैमिली मिलेगी कहाँ जो इनको एक साथ अडॉप्ट कर ले? 99% तो दोनों बच्चियों को अलग अलग घर में ही भेजना पड़ेगा। तितली तो छोटी है, वो अडॉप्ट हो भी जाएगी, पर मुझे टेंशन है परी की। वो बड़ी है और काफी गुस्से वाली है, शायद से उसको ऑर्फनेज भी भेजना पड़े। देखते हैं। दीदी चुप। मुझे पता है तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही है ना, कहीं कोई भी हमें एक दूसरे से अलग ना कर दे। तो तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने जो भी सीखा है मैं वो सब करूंगी, फिर देखना सब हमारी बात सुनेंगे, सब। चल चल अभी तू सो जा। चंदा मामा दूर के पोहे पकाए घूर के, खुद खाए थाली में, तितली को खिलाए प्याली में। बोलो दरवाजा, दरवाजा खोल। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। अंकल। हाँ बेटा बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अंकल मुझे बस इतना ही कहना है कि आप मुझे और तितली को यहाँ से जाने दो। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, वादा रहा। आप जाने दो ना मुझे। दोनों लड़कियां काफी टाइम से सेक्सुअली एक्टिव है और उन दोनों के यौन शोषण एनजीओ में आने से पहले तक हो रहा था। कौन हो सकता है? उनका बाप या और कोई? क्या लड़कियों ने किसी का नाम लिया? वो दोनों तो इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है, खासकर परी। परी, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? बताओ बेटा। तितली तुम बताओ। बोलो परी, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। परी का यौन शोषण अभी तक चलता आ रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी उसके साथ। घाव काफी ताजा है। सर यकीन नहीं होता, इतनी छोटी बच्चियों के साथ ये सब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पिता किशोर उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था? उनकी माँ लता को पता चल गया तो किशोर ने लता को मार दिया और फिर खुद कर्जे के चक्कर में मारा गया? नहीं आता। हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि मां मर चुकी है, क्योंकि ना हमारे पास कोई सबूत है ना उसकी डेड बॉडी। और डॉक्टर के मुताबिक परी के साथ उसके एनजीओ पहुंचने से पहले भी बलात्कार हुआ, लेकिन उस वक्त तो किशोर लापता था।
फिर वो इसके पीछे कैसे हो सकता है? सर ये भी तो हो सकता है कि परी झूठ बोल रही हो कि इसके पिता लापता थे डर के मारे, पर हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये बलात्कार का सिलसिला रुका कब। ठीक है, फिलहाल हम किसी को क्लीन चिट नहीं देंगे, सब शक के दायरे में। जिसने भी एक घिनौनी हरकत की है उसे जल्दी पकड़ना होगा, और ये लता की खोज का पेरीमीटर जो है उसे बढ़ाओ। उसका मिलना इस केस के लिए और भी जरूरी हो गया। पता नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है। घर का कोना कोना चेक करो, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। किचन में चेक करो। मात्रे सर, ये मैले कपड़े फोरेंसिक्स में भेज दो। ओके सर। परी के घर से मिले कपड़ों की फोरेंसिक रिपोर्ट। सर ये देखिए, सीमेंट ट्रेसेस, 3 अलग अलग सैंपल्स। अगर उनका बाप इन्वॉल्व था भी तो वो अकेला नहीं था। इन तीनों आदमियों को ढूंढ निकालना होगा। आसपास के सभी आदमी के मुझे डीएनए सैंपल चाहिए, टेस्ट करवाओ। सर वहां तो कई लोग होंगे। 1000 होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ये अपराधी मिल नहीं जाते हम चैन से बैठेंगे। हो सर। कई मुश्किलों का सामना कर आखिरकार पुलिस ने पूरे मोहल्ले के पुरुषों के डीएनए टेस्ट की अनुमति हासिल की। पुलिस के सामने लगभग 2000 पुरुषों के डीएनए टेस्ट करवाने का असंभव लक्ष्य था। कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प से लैस पुलिस इस काम में जुट गई। बेशक मोहल्ले में कोई भी इस कार्रवाई से खुश नहीं था। क्या करना चाहते हैं? क्या चुप? लगता है मीडिया को बोलना पड़ेगा। मेरी भतीजी मीडिया में, अभी बुलाता हूँ मैं उसे। आपको जो करना है ना आप कर सकते हैं। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स, तो जांच तो करवानी ही पड़ेगी। अगर आप लोग प्यार से सहयोग करें तो अच्छा है, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब आपके हाथ में, आप जबरदस्ती चाहेंगे आप प्यार से सहयोग करेंगे। ये क्या मजाक चल रहा है? क्या बोला? मजाक? तुझे ये सब मजाक लग रहा है? 2 बच्चियों के साथ बार बार बलात्कार होना मजाक है तेरे लिए? क्यों? तेरे घर में तेरी बेटी के साथ नहीं हुआ इसीलिए? क्या लग रखा है? आप लोगों के नाक के नीचे, आप ही के मोहल्ले में इतना सब कुछ होता है और आप लोगों को भनक तक नहीं लगती। कब जागोगे आप लोग? जब आपके घर में आपकी बेटी के साथ होगा तब। आते सर, सबके सैंपल ले लो। ओके सर। और अगर कोई नहीं मानता है तो पता है ना क्या करना है। ओके सर। साहब, अरे मेरी बात सुनो साहब। ना वो थाने ले चलो। तुम उसे जुर्नल हम छोड़ दो। साहब, बच्चा है साहब। जल्दी। बच्चों के साथ बलात्कार, इतनी छोटी बच्चियों के साथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब क्यों रो रहे हो? हाँ? कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? पुलिस का तमाचा पड़ता ही सारी आवाज निकल गई तुम्हारी। माफ कर दो साहब, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दो। हाँ, परी और तितली भी किसी की बच्चियां हैं। माना साहब, हमसे गलती हो गई साहब। हमने परी और तितली दोनों के साथ गलत किया साहब। यकीन मानिए साहब, हमने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब, वो लड़कियों की माँ खुद ही लेके आई उन लड़कियों को हमारे पास में। साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। मैंने पहले ही बोला था, ये साला पैसा डुबा देगा। क्यों रे किशोर? पैसा लेने टाइम भाई पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। किशोर, डेट बोल, टाइम बोल, पैसा कब देगा? नहीं तो काट डालेगा तेरे को, समझा क्या? अबे ऐसा तुरंत कैसा बोलेगा भाई, लेकिन पैसा देगा भाई। ए, तेरा नाक पट्टी बंद कर। पैसे दे देंगे, शपथ। कैसे भी करके आपके पैसे दे देंगे, मैं बोलती है ना। ए ढक्कन, पैसा ला, कहीं से भी ला, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा तेरी बीबी को और फिर पूरा पैसा वसूलेगा, समझा? तू अच्छी तरीके से पहचानता है हम लोगों को। पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो। मोहन भाई थोड़ा सा दाल चावल, थोड़ा सामान दे दो। अरे बाबा, सामान कैसे खरीदूंगा? कल को तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। मोहन भाई, मुफ्त में नहीं चाहिए। पैसे आएंगे ना, अभी नहीं है, आएंगे तब मैं दे दूंगी थोड़ा सा दाल चावल। जब पैसे आ जाएंगे तब आ जाना, ठीक है? आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। ये मेरी बच्ची है ना, वो भी आप जो बोलेंगे वो करेगी, है ना बेटा? चाचा जो बोलेंगे हम करेंगे ना। हाँ, थोड़ा सा दाल चावल दे दो। हाँ, मैं बोलूंगी तो करेगी ना? करेगी वो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ ना। जय को भी खुश करेगी।
पैसे दे दो। पापा माँ ने जो भी बोला वो किया। तितली को बहुत दर्द होता था और जब से माँ गई है तितली और मेरा और कोई भी नहीं है। मैं ही तितली का ख्याल रखती थी क्योंकि मैं उसकी दीदी हूँ ना। और उसके बाद अरुण अंकल और जय भैया 3-4 बार आए और मोहन चाचा भी आए। आखिरकार पुलिस ने इन 3 हैवानों को उनके दुष्कर्मों की सजा दिलवाई। अब परी और तितली तो क्या, किसी भी मासूम बच्ची को उनका साया तक नहीं छू सकेगा। लेकिन उस निर्दयी मां का क्या जिसने अपनी ही बेटियों को इस घिनौने दलदल में धकेला। आखिर ये एक किस्म का देह व्यापारी तो था। एक पल में परी और तितली की मां लता पुलिस के लिए पीड़ित से अपराधी बन चुकी थी, लेकिन उसके गायब होने से परी और तितली का तो कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे पता है परी, तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के साथ गलत किया, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आया। हाँ, क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को चोट आई? चॉकलेट लो। पहले मेरी दीदी थी, मेरा भी रोना मत बेटा, रोना मत। तुम्हें दीदी के पास ले जा, ठीक है? दीदी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी ना? हाँ? जब कोई बुरा आदमी आता था तो उनसे तुम्हें कौन बचाता था? परी दीदी। करेक्ट। और दीदी ने तुम्हें माँ से भी बचाया था ना? नहीं, दीदी ने कहा आप माँ से मत डर, माँ कुछ नहीं करेगी और दर्द भी नहीं होगा। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताओ तुमने क्या किया है तुम्हारी माँ के साथ, बोलो। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। परी हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? परी हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कहां है तुम्हारी माँ? क्या किया है तुमने उसके साथ? यह बात साफ थी कि लता की वजह से ही उसकी अपनी बेटियों पर भयानक अत्याचार हुए। पर क्या इन लगातार होने वाले जुल्मों ने परी को कोई भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था? परी की चुप्पी सिर्फ उसकी मुश्किलें ही बढ़ा रही थी। पुलिस का शक उस पर पुख्ता हो गया था, लेकिन इस केस से जुड़े सभी इस बात से बेखबर थे कि जल्द ही परी एक और घिनौने अपराध का शिकार होने वाली थी। सर पड़ोसियों से बात हुई, कोई कुछ खास जानता नहीं। परी कहाँ खेलने जाती थी, किसके साथ खेलती थी, उसके दोस्त कौन थे, सर किसी को कुछ नहीं पता। वाकई में लगता है उसका कोई सच्चा दोस्त था ही नहीं। इसके अलावा उसे स्कूल से 1 साल पहले निकाल भी दिया गया। किसी के भी घर आना जाना, किसी से बातचीत, कुछ भी नहीं। कुछ तो करती होगी, अकेले ही सही, या शायद तितली के साथ। वो दोनों बहुत क्लोज लगते हैं। एक काम करो आपने, तुम तितली से बात करो, वही इस गुत्थी की चाबी है। जी सर। सर 1 मिनट। हाँ बोलो। क्या फिर से? सर परी एनजीओ से फिर से भाग गई। व्हाट? जी सर, शायद मेडिकल विजिट के दौरान। अरे देखा नहीं मतलब क्या है? सो रहे थे क्या आप लोग? पूछा आपने किसी से? किसी ने तो कुछ देखा होगा। कोई आया था क्या यहाँ जिसके साथ हो गई हो? कोई नहीं सर, और हम लोग तो यहाँ से हिले भी नहीं थे। पता नहीं फिर वो कैसे। सर हमने सिक्योरिटी से ही पूछा, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। सिक्योरिटी की बात छोड़ो, उनके रहते हुए क्या हो रहा है दिख रहा है। आप तो सीसीटीवी फुटेज चेक करो, अंदर का और बाहर का, और देखो आखिरी बार परी को कब देखा था। और तितली, तितली कहाँ है? बोलो सर। ये देखिए, ये आदमी और ये लाल गाड़ी जो गेट के बाई तरफ पार्क है। आपने एपीबी इश्यू करो, आसपास के 6 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी लगवाओ, और ये नंबर से ओनर के डिटेल निकालो। लगता है ये पर्सनल दुश्मनी का मामला है। परी को किसी भी हालत में हमें बचाना है। ये लो पैसे और इसको ठिकाने लगा। पता चलते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? सर सभी जगह नाकाबंदी लगवा दी, गाड़ी की डिटेल्स हर जगह पे भेज दी। ये देखिए गाड़ी के ओनर की डिटेल्स। ये इसे तो मार मार के सच उगलवाएंगे। अरे साहब मैं तो यहाँ जेल में हूँ, तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ साहब? कर नहीं सकता, लेकिन करवा तो सकता है ना। हाँ ये देख, इसकी ये गाड़ी मेरी है साहब। और ये आदमी कौन है? साहब कसम खा के बोलता हूँ साहब,
कौन है ये मैं नहीं जानता। ये देख, अब की बार अगर झूठ बोला ना, यही उल्टा लटका के मारूंगा तुझे। सब कुछ सच सच बता दे। सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। कस्टडी ठेवायाला सर, अरुण को कुछ नहीं पता। वो गाड़ी तो उसी की है, लेकिन वो जानता नहीं कि वो आदमी कौन है। समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी गई कहाँ। ना किसी पोस्ट से हमें कोई अपडेट मिल रही है और ना उस आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो रही है। बेचारी परी, पहले बलात्कार और फिर जान को खतरा। तितली आपको हेलो बोलना चाहती है। वो क्या है ना, मैंने उसको समझाया कि उसकी बहन को जान का खतरा है, तो वो अच्छी बच्ची है ना, इसलिए वो आपसे बात करना चाहती है। हाँ, तितली है ही अच्छी बच्ची। दीदी ने तितली को हमेशा बचाया है, अब तितली परी दीदी को बचाएगी। दीदी हमेशा पावर हाउस के पास खेलने जाती थी। पावर हाउस? हाँ, जो घर के पास है। दीदी कहती थी वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। यादव, पीछे जाके देखो। मात्रे ओपन कराए। उठाओ उसे जल्दी। यही है क्या? हाँ, यही कहीं था। माँ ढूंढो ना, मिल जाएगा। कितना कचरा है पर यहाँ पे। एक तो चांदी की है, दूसरी मिलेगी भी नहीं। यहाँ देखते हैं ना। कहाँ? यहाँ पे क्या करने आई थी परी? यहाँ पे कैसे मिलेगा? चांदी की थी। ए परी, परी, परी बंद क्यों किया दरवाजा? खोल। परी देख, बहुत मारूंगी बाहर आके। खोल दरवाजा, बहुत हो गया। परी, माँ, अब तेरी वजह से मुझे और तितली को किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तितली को कितना दर्द होता था, मैंने तुझे बोला भी था, तो फिर भी। देख, ज्यादा दिमाग मत चला। खोल दरवाजा, बाहर आके गला दबा दूंगी तेरा। खोल। नहीं खोलूंगी। देख, मैं तेरी माँ हूँ, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। खोल। अरे खोल दरवाजा। छोड़ गई मरने के लिए अपनी ही माँ को। और क्या करती वो? अपनी ही बेटियों के साथ तूने क्या किया? मासूम बच्चियों को खुद गैर मर्दों के हवाले कर दिया। ऐसे नहीं थे साहब। पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा तेरी बीबी को। कुछ चारा नहीं था साहब। इसलिए लड़कियों को भेज दिया। चंद पैसों के लिए अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझी? ये कैसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से अपनी ही बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाई? बहरहाल पुलिस अब भी परी को बचाने में जुटी थी, इससे पहले कि अपहरणकर्ता उसे और नुकसान पहुंचाएं। लेकिन पुलिस की लगाई नाकाबंदी से भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर में पुलिस को तब जाकर बढ़त मिली जब उन्हीं की हिरासत में कैद परी के पड़ोसी अरुण को कुछ याद आया। अरुण की पत्नी हो ना तुम? हाँ। अरुण ने कहा है कि गाड़ी की एक एक्स्ट्रा चाबी है जो तुम जानती हो कि घर में कहाँ रखी है। घर पे ही होगी। पूरा घर छान मार लिया, चाबी नहीं मिली। तो चोरी हुई होगी। अच्छा, चोर तुम्हारे घर में घुसता है, गाड़ी की चाबी लेके चला जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। अरुण ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। तुम नफरत करती थी ना लता और उसकी दोनों बेटियों से। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति उनसे मिले, और उसके बदले में क्या मिला? उन दोनों ने तुम्हें ही घर से निकाल दिया, है ना? बताओ परी कहाँ है? अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने तुम्हें देखा है, खुद गाड़ी चला के यहाँ से जाते हुए और रिक्शा में लौटते हुए। तेरा हर झूठ पकड़ा गया है। वैसे भी तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे ने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बर्बाद तो उन तीनों ने की मेरी जिंदगी। हमारा अच्छा खासा घर था, पूरा खराब कर दिया। वो तीनों गिरे हुए लोग हैं। पहले तो मेरे पति और बच्ची को छीन लिया मुझसे, फिर उनको जेल भिजवा दिया। और वो दोनों, तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा, वो क्या दूध के दूल्हे? अरे बच्चियां हैं वो दोनों, एक 12 साल की और एक 6 साल की। उनके साथ बलात्कार कर दिया। तुम्हें बच्चियों पे गुस्सा आया, लेकिन तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की हैवानियत पे गुस्सा नहीं आया। हाँ, परी कहाँ है? मुझे अपने पति और बच्ची को बचाना था। अगर परी मर जाएगी तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा, और फिर उन दोनों को सजा भी तो नहीं होगी। बस मैंने अपने भाई को कह दिया कि ये पैसे पकड़ और उसको ठिकाने पे लगा।
परी परी घबराओ मत, हम आ गए। परी तितली ठीक है बेटा, उसी ने हमारी मदद की तुम्हें बचाने में, हम तुम्हें उसी के पास ले जाएं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।